दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कोर पेपर 5 एंड पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यह कोर पेपर 5 का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन का नाम है बजट की परिभाषा दें। ये आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन में भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इस क्वेश्चन में आप लोगों को डील करेंगे। एक अच्छे बजट की प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। ये नया क्वेश्चन है कि अच्छे बजट की प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। ठीक है, चलिए हम एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन के परिचय यानी इंट्रोडक्शन से आंसर को स्टार्ट करना है। देखिए इजी वे में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की प्रावधान किया गया। मतलब याद रखना अनुच्छेद 112। ठीक है, बजट फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी, यानी ब्यूजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की छोटा थैला। जिसका क्या अर्थ हो? चमड़े का छोटा थैला। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। एकदम से याद रखना, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, वार्षिक वित्तीय बजट सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। और इस वित्तीय विवरण के तहत संचित निधि से खर्च किए जाने वाले आय व्यय, कुछ ऐसे ऋण जो भारत सरकार के ऊपर है, या अन्य धनराशि भी आती है। ठीक है, इसके अंदर अगर अगर मान लीजिए भारतीय सरकार व्यय है, आय है या ऋण ले रहा है, तो ये सब इसी के अंदर बजट के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हम लोग बजट की परिभाषा देखेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक है, ओके डन। आगे देखिए, बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। देखिए अब कैसे लिखेंगे। बजट चूंकि वित्तीय और कार्य प्रबंध का एक प्रभावकारी साधन है। क्या? एक प्रभावकारी साधन है, इसलिए उसे बजट का निर्माण सिद्धांत के अनुरूप में होना चाहिए। मतलब बजट जो होता है एक सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के अनुसार इसको बनाना चाहिए। ठीक है, बजट निर्माण के कई नपे तुले सिद्धांत नहीं है। मतलब बजट निर्माण के कई नपे तुले सिद्धांत नहीं है, किंतु देश में लंबे अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए। कितने सिद्धांत बनाए गए? निम्नलिखित सिद्धांत बनाए गए। उसमें पहला आता है कार्यपालिका का दायित्व का सिद्धांत। क्या आता है? कार्यपालिका का दायित्व। कार्यपालिका क्या दायित्व है? ठीक है, इसमें देखिए क्या है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उत्तरदायी मानी जाती है। अतः यह निधियों की आवश्यकता के संबंध में कहीं अच्छी तरह से बता सकती है। मतलब एकदम विधि जो होगा, निधि जो होगा, एकदम इसके तहत बता सकती है। ठीक है, इसलिए बजट बनाने का कार्य बहुत कुछ मुख्य कार्यपालिका पर होनी चाहिए। किस पे? कार्यपालिका पर होनी चाहिए। परंतु बजट बनाने का कार्य एक लंबा एवं बड़ा कार्य है। बहुत, मतलब बजट एक साल का बनता तो एकदम लंबा एक बड़ा कार्य होगा। ठीक है, इसलिए उसे विशिष्ट निकायों द्वारा सलाह व सहायता दी जानी चाहिए। किसे? विशिष्ट निकायों द्वारा सलाह या सहायता दी जानी चाहिए। अब भारत में वित्त विभाग बजट बनाने में मुख्य कार्यपालिका को सहायता देता है। किसको? सहायता, कार्यपालिका को सहायता। संक्षेप में इसको हम समझ सकते हैं कि सरकार में यह सिद्धांत कार्यपालिका के सिफारिश के बिना मंजूरी के लिए कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। मतलब कार्यपालिका के बिना कोई भी मांग मंजूर पूरी नहीं की जा सकती है। यह धारणा इस सिद्धांत को भी स्पष्ट करती है कि बजट बनाना कार्यपालिका का कार्य है। किसका कार्य? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका ही बजट को तैयार करना चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका को ही बजट को क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। ठीक है, ये था फर्स्ट सिद्धांत। सेकेंड सिद्धांत क्या है? देखिए, प्रचार अथवा प्रकाशन। प्रचार अथवा प्रकाशन क्या है? देखिए, बजट जनता के लिए बनता है। किसके लिए? जनता के लिए। और जनता उससे प्रभावित होती है। ठीक है, जनता के लिए बनता है, जनता ही प्रभावित होती है। अंततः यह परमावश्यक है कि बजट को कई चरणों अथवा अवस्थाओं से गुजरना होता है। कार्यपालिका द्वारा बजट बनाया जाना तथा व्यवस्थापिका के समक्ष रखा जाना, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यान्वित किया जाना, इन विभिन्न अवस्थाओं का पर्याप्त प्रचार या प्रकाशन होना चाहिए, ताकि जनता बजट यानी बजट में प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव दे सके। जनता भी इसमें सुझाव अपना दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वो है
कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार। कर लगाने का किसका अधिकार होता है? संसद का अधिकार होता है। देखिए, कोई भी कर संसद या विधायिका की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता, मतलब विधायिका या संसद के बिना नहीं लगाया सकता। ठीक है। कार्यपालिका अपनी इच्छा मात्र से या आदेश से कोई भी नहीं लगा सकता। कार्यपालिका अपना इच्छा से नहीं लगा सकता। ठीक है। उसे अपने सभी कर प्रस्ताव एक बिल रूप में संसद के सामने प्रस्तुत करना। मतलब इससे समझ सकते हैं कार्यपालिका बजट बनाती है, लेकिन कोई भी कर कार्यपालिका नहीं लगा सकती। इसको संसद में या विधायिका के पास प्रस्तुत करना होता है, और इसके स्वीकृति होने पर ही जनता से इन करों की वसूली की जाती है। ठीक है। जब तक वो मतलब सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वह वसूला नहीं जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यय पर वैधानिक नियंत्रण। व्यय पर वैधानिक नियंत्रण मतलब कोई भी राजकीय व्यय विधायिका या संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब संसद या विधायिका जब तक उसको नहीं बोलेगा तब तक नहीं लिया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिकता का सिद्धांत। बजट में इस सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए इसे केवल एक वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत किया जाता है, मतलब एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है कि बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अब उसमें आय व्यय मध्य संतुलन होना चाहिए। मतलब इसके अंदर सब कुछ क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। उसी क्या कहेंगे? संतुलन बजट का। ठीक है। वह स्पष्टता। बजट की रूपरेखा स्पष्ट तथा सरल होना चाहिए। ठीक है, एकदम सरल होना चाहिए। परिशुद्धता मतलब बजट शुद्ध होनी चाहिए, एकदम से शुद्ध होनी चाहिए, किसी के प्रति झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत। बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना चाहिए। ठीक है, एकदम से। और उसमें सरकार की आमदनियों एवं खर्चों का पूरा विवरण भी होना चाहिए। ठीक है, बजट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकता। एकता कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की सभी आमदनियों में एक समान क्या होनी चाहिए? निधि होनी चाहिए, निधि रखनी चाहिए। ठीक है, एकदम से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नगद उधार। नगद उधार क्या होता है कि बजट एक वर्ष के भीतर नगद रूप में प्राप्त होने वाली आमदनी तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवशासन का नियम। यह वार्षिकता के सिद्धांत पर के परिणाम है। ठीक है। यहीं पर आप लोगों का जो बजट का जो सिद्धांत था यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इतने सारे सिद्धांत फॉलो करना चाहिए सरकार को, ताकि बजट एक सरल रूप में बन सके। ठीक है। अब लास्ट में आप लोगों को साथियों निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लास्ट में ऐड करना है। ठीक है। देखिए, इसमें क्या कहता है, अंततः यह पता चलता है कि बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आम जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश एक बजट बनाकर ही करता है। क्या करके? बजट बना के। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट के ही से ही करता है, बजट के द्वारा ही करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार व प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है। यहीं पे आप लोग आंसर को एंड कर दीजिएगा ताकि आपको फुल अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट कोर पेपर लेके, कोर पेपर 6। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।